नमस्कार, डुगडुगी वाला में आपका स्वागत है और मैं हूं राजेश पांडे। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आया हूं। ये कहानी है चांद पर चरखे वाली दादी। हाँ, एक दादी जो चांद पर रहती है और चरखा चलाती है, ये उनकी कहानी है। मेरे गांव में एक बूढ़ी मां अकेली रहती थी। मैं और मेरे सभी दोस्त उनको दादी कहकर पुकारते थे। सभी उनका बहुत सम्मान करते थे। दादी की उम्र यही कोई 75 साल रही होगी और मेरी उम्र 20 साल। दादी बहुत फुर्तीली थी और मैं बहुत आलसी। गांव में जब भी कोई सामाजिक कार्य होता, दादी सबसे आगे होती। समाज से जुड़े रहना तो कोई उनसे सीखे। गांव के मुखिया के बेटे की शादी में सभी संस्कार संपन्न कराने की जिम्मेदारी दादी की थी। इसलिए उन दिनों वह बहुत व्यस्त थीं। हर संस्कार को पूरे विधि विधान से करा रही थी। मुखिया की पत्नी हर काम के लिए दादी पर निर्भर थी। दादी पूरे समय उनके घर पर ही रहीं। वैसे भी मुखिया दादी को बहुत मानते थे। उनकी देखभाल और सभी जरूरतों का पूरा ध्यान रखता था मुखिया का परिवार। बारात जाते समय दूल्हे ने सबसे पहले दादी के पैर छुए थे। बाद में अपनी मां और पिता के पैर छुए। दादी ने भी उसको गले लगाकर आयुष्मान होने का आशीर्वाद दिया था। बारात जाने के बाद घर में महिलाएं ही रह गईं। मेरा भाई बारात में गया था, इसलिए मैं गांव में ही रहा। दादी कुछ देर के लिए अपने घर पर आ गई। सूरज जा चुका था। अब धरती पर अंधेरा अपना अधिकार जमाने आ गया। मेरे घर से तीसरा घर दादी का था। उनसे रोजाना मिलना होता था। आज तो मुखिया के बेटे की शादी में उनको देखा था। शाम को घर के बाहर टहलते हुए मैं दादी के घर पहुंचा। हमेशा की तरह उनके घर के बाहर तार से लटका जलता हुआ बल्ब दिखाई दिया। बल्ब जल रहा है का मतलब दादी जागी हैं। मैंने टहलते हुए घर के बाहर से आवाज लगाई, दादी कहां हो? भीतर से कोई आवाज ना आए, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। मैंने एक और आवाज लगाई पर कोई जवाब नहीं मिला तो मन बेचैन हो गया। मैंने घर के भीतर जाकर देखा तो दादी निराश बैठी थी। बल्ब की रोशनी में दिख रहे उनके चेहरे पर आज के दिन वाला नूर गायब था। मैंने उनको कभी इस तरह निराश नहीं देखा था। दादी क्या हुआ? तुम्हें मुखिया ने कुछ कह दिया क्या? दादी ने कहा, नहीं, वो तो बहुत अच्छे लोग हैं। मैंने कहा, दादी वो तो अच्छे हैं, पर आप भी तो पूरे गांव का अच्छा करती हो। सभी के सुख दुख में खड़ी रहती हो, एक पैर पर। आज मैंने पहली बार आपको निराश देखा है। दादी कोई बात तो है जो आपको परेशान कर रही है। क्या रोहन चाचा की याद आ गई? रोहन चाचा का नाम सुनकर दादी की आंखें नम हो गईं। मुझे लगा मैंने रोहन का नाम लेकर कोई गलती कर दी। रोहन दादी के बेटे का नाम है, जिनकी 15 साल की आयु में सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। पिता भी बेटे का गम नहीं झेल पाए और कुछ साल बाद वो भी चल बसे। बाप बेटे के असमय जाने के गम ने दादी को भी बहुत परेशान किया। पर इस जीवन का क्या, इसे तो हंसकर जियो या फिर आंखों में नमी लाकर पूरा तो करना पड़ेगा। आज से पहले मैंने दादी से कभी उनके बेटे का जिक्र नहीं किया था, पर आज उनकी निराशा से मैं दुखी हो गया था। दादी ने मेरी तरफ देखा और मैंने उनकी तरफ। उनकी आंखों की नमी अब आंसू बनकर गालों पर साफ दिख रही थी। मैंने पूछा, दादी मैंने रोहन चाचा का नाम लेकर कोई गलती कर दी है क्या? मुझे माफ कर दो, कहते हुए मैंने उनके सामने अपने हाथ जोड़ लिए। दादी ने मेरे हाथों को पकड़कर कहा, नहीं बेटा, हाथ नहीं जोड़ते। तुमने कोई गलती नहीं की। मुझे ही उसकी याद आ गई। तुम सब मेरे रोहन की तरह ही तो हो। क्या तुम्हें ऐसा लगा कि मैंने तुमसे अपने बच्चों की तरह प्यार नहीं किया? मैंने कहा, दादी आप तो पूरे गांव की शान हो। यहां सभी तो आपका मान रखते हैं। मैंने कहा, दादी मेरे साथ बाहर आओ, वहां बैठते हैं जहां तुम बच्चों को कहानियां सुनाती हो। दादी बोली,
अब कहाँ सुनाती हूँ कहानियां। बच्चों के पास मुझसे कहानियां सुनने का समय ही कहाँ है। वो तो तुम और तुम्हारे साथ के बच्चे थे जो कहानियां सुनने की जिद करते थे। अब तुम सब भी व्यस्त हो गए हो पढ़ाई लिखाई में। मेरे पास बैठने का समय किसके पास है। झूठ नहीं बोलूंगी, तुम तो मेरे से बातें करते हो। मैंने कहा, दादी एक बार फिर वो वाली कहानी सुनाओ ना, जिसमें एक बूढ़ी माँ रोजाना शाम को चांद पर चली जाती थी। धरती से जब सारे लोग चांद को देखते तो बूढ़ी माँ उनको वहां चरखा चलाते हुए दिखती थी। मैं सही कह रहा हूं ना दादी? दादी हंसते बोली, हाँ तुम सही कह रहे हो। मैंने भी दादी से अपनी प्रशंसा सुनने का मौका देखा और बोला, देख लिया दादी, मुझे 10 साल बाद भी आपकी कहानी याद है। दादी ने कहा, बेटा कहानियां हमेशा याद रहती हैं। कहानियां भूलने के लिए कोई होती हैं, वो तो जीवन का सबक होती हैं। मैंने कहा, दादी एक बात पूछूं, नाराज तो नहीं होगी? पहले बताओ, नाराज होंगी या नहीं? दादी ने कहा, तेरी बात पर मैं कभी नाराज नहीं हो सकती। पूछ, क्या जानना चाहता है? मैंने पूछा, क्या सबको खुश दिखने वाली दादी का मन बहुत दुखी और निराश है? दादी ने कहा, नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। मैं जैसी हूं वैसी ही दिखती हूं। मैं कभी मुखौटा लगाकर नहीं रही। वो तो आज बेटे और तुम्हारे दादाजी की याद आ गई तो दुखी हो गई। मैं तो तुम सब में अपने बेटे की छवि देखती हूँ। मैंने फिर पूछा, सच बोल रही हो दादी? हाँ, मैं सच कह रही हूँ बेटा। मैंने चांद की तरफ इशारा करते हुए कहा, दादी मुझे आपकी सुनाई चांद की बहुत सारी कहानियां याद हैं। क्या चंद्रमा आपको पसंद है? दादी ने कहा, चांद तो सबको पसंद है। जानते हो चांद मुझे क्यों पसंद है? एक तो चांद की बहुत सारी कहानियां हैं जिनको सुनने के लिए मेरे पास गांव भर के बच्चे आते थे। दूसरा, चांद ही तो है जिसके सहारे खूब अंधेरे वाली रात में भी रोशनी का आभास होता है। मेरे लिए चांद किसी आशा से कम नहीं है। तुम सब बच्चे मेरे चंद्रमा हो और मैं तुम सबकी बूढ़ी दादी जिसे तुम चांद पर चरखा चलाते देखते हो। ये कहते हुए दादी जोर से हंसने लगी। मैं भी उनके साथ हंसने लगा। मैंने कहा, दादी अब मैं चलता हूँ, कल मिलेंगे मुखिया जी के यहाँ दावत पर। दादी ने कहा, अच्छा ठीक है, कुछ खाएगा? मैंने कहा, नहीं, कल खाऊं, कल दावत में ही खाऊंगा। मैं घर जाते समय सोच रहा था, क्या दादी अपने लिए कम हम सबके लिए ज्यादा जीती हैं? क्या वो हमारे बीच अपने दुख को भूलकर इसलिए मुस्कुराती हैं कि हमारी खुशियां कम ना हो जाए? उस समय मैं 20 वर्ष का था, अब 40 साल का हूं। दादी भले ही इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरे मन में हमेशा जीवित रहेंगी। पता नहीं दुनिया में ऐसी कितनी बूढ़ी माँ और दादी होंगी जो अपने दुख दर्द को छिपाकर दूसरों को हमेशा खुश देखना चाहती हैं। सभी बूढ़ी दादियों को मेरा सम्मान भरा प्रणाम। तो ये थी चांद पर चरखे वाली दादी की कहानी। हमारे आसपास भी बहुत सारी ऐसी दादियां होंगी जो अकेली होंगी। आइए हम सब मिलकर अपनी चांद पर चरखे वाली दादियों को प्रणाम करें और जब भी वक्त मिले इनके साथ समय गुजारें और इनसे बात करें, इनको सहयोग करें, इनका सम्मान करें। और फिर एक नई कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।